प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत करता है। और मैं आज वीडियो टेस्टिमोनी देने के लिए बना रही हूँ और मैं अपना टेस्टिमोनी देना चाहती हूँ। और मेरा टेस्टिमोनी बहुत लॉन्ग है और बहुत सारे टॉपिक में है। बहुत सारे मुझे परमेश्वर ने मेरे लाइफ में बहुत सारे मुझे बचपन से उसने बचाया है और बहुत मुझे सच में उसने बचाया है हर वक्त। और उसने मुझे नया लाइफ भी दिया है अभी। तो मैं टेस्टिमनी देना चाहती हूँ। मैं बिना दे मैं कैसे बेच सकती हूँ। इतना प्यार मुझसे जैसे उसने किया है और वो सबसे सही प्यार करता है। तो दोस्तों, मेरे भाई मेरी बहनों, मैं टेस्टिमनी अपना बताना चाहती हूँ। मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं इतना बोलना नहीं आती, फिर भी कोशिश करूँगी मैं बताने के लिए, शॉर्ट में बोलने के लिए कोशिश करूँगी। तो ऐसा था कि मैं जब यीशु को जानता था बचपन से कि मैं यीशु है, मुझे पता था। और हम लोग का क्रिश्चियन था फैमिली में, फिर भी हम लोग क्या होता था, हम लोग गिरजा भी चाहता नहीं था, कभी जाने से भी सामान सुनता नहीं था। और बहुत सारे ऐसा बचपन से लेकर जब से बड़ा हुआ है, गलत जगहों पे चला गया, गलत काम करना, गलत रिलेशन में रहना, गलत बोलना, दूसरों से झगड़ा हुआ, बहुत सारे ऐसा जो नहीं करना चाहिए, जितना भी बाइबल के खिलाफ है मैंने किया है वो पाप मैं एक सबसे बड़ी पापी लड़की हूँ। हाँ, और इतना पाप किया है कि और अचानक से एक दिन क्या हुआ, मेरा लाइफ में बीमार आने लग गया। सांस लेने में मुझे तकलीफ़ हुआ है और अचानक से ऐसा हुआ है। सांस लेने में तकलीफ़ होने की वजह से मुझे ऑक्सीजन फीड किया गया है, ऐसा मेडिकल में ले गया। हाँ, और वहाँ पे तब से मेरा क्या सोचो थोड़ा चेंज हो गया था। और हम क्या लगा, जैसे मैं ऐसा लगता था कि जैसे मेरे हार्ट में कुछ बीमार है, मेरा हार्ट में बीमार हो गया है तो ऐसा लग के मैं बोलता था कि मुझे शिलोंग लेके चलो, वहाँ में हार्ट का मेडिकल बहुत अच्छा है बोलकर। तो निगरिम्स हॉस्पिटल वहाँ शिलोंग में लेके गया और वहाँ पे टेस्ट किया तो सब नॉर्मल था, कुछ भी हार्ट का कुछ भी बीमार नहीं था। और ऐसा करके वहाँ से वापस आ गए। फिर भी मेरा सांस लेने में तकलीफ़ होता रहता था और ऐसा होते रहता था। उसके बाद में वहाँ से आने के 5-6 मंथ के बाद ऐसा में भी बहुत सारे जो नेगेटिव स्पिरिट होते हैं, मुझे दरवाज़ा नॉक करना, वहाँ पे दरवाज़ा मारना, बहुत सारे ऐसा डिस्टर्ब किया है उस स्पिरिट ने। और मेरा भाई था और मैं था और हम दोनों बैठा करता था। और वो भी अपने खुद को फांसी लगा कर मर गया, अभी वो नहीं है। और तब से वो शैतान ऐसा डराना, क्या क्या बीमार होना, मेरा माइंड में टेंशन होना बहुत सारा भर गया था। तब से बहुत सारे ऐसा हुआ कि मेरा दिन रात मेरा माइंड अचानक से नेगेटिव थॉट्स आने लग गया। और बहुत दोस्तों के साथ बहुत हंसी खुशी रहता था, लेकिन अचानक दोस्तों के साथ किसी के साथ भी मिलजुल कर नहीं रह पा रहा था। किसी को देखने से बहुत गुस्सा मन में आता था और बहुत उदास रहता था, परेशान डिप्रेस रहता था। पता नहीं था मुझे ये क्या हो रहा है। मैं एक सेकंड भी शांति नहीं हो रहा था, एक सेकंड भी। सच का बोल रही, मैं टेस्टिमनी दे रही और मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे एक सेकंड का भी पीस नहीं मिला था। बहुत सारा दिन रात नेगेटिव थॉट्स, जो एक नहीं दो नहीं, थाउजेंड सोर्स, करोड़ों, ऐसे बोलूँगी मैं, थाउजेंड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स एक ही समय में मुझे डिस्टर्ब करता था। एक ही समय में बहुत सारे थॉट्स में डिस्टर्ब करता था। दिन रात ऐसा करता था और सुबह शाम दिन रात जब मैं सोती हूँ तभी मुझे पता नहीं चलता। जब भी मैं जागना शुरू कर दिया, सोचना शुरू हो गया, ऐसा होता था। और मैं बहुत सारे अकेलापन हो जाता था, अकेलापन। और मैं रूम में ही रहते थे, दोस्त लोग के साथ भी नहीं जा सकता था, और घर में अपना फैमिली में भी नहीं रह सकता था, किसी के साथ भी नहीं। और जो घर में आया दोस्त आता बोलने से मेरा दिल धड़कन जो तेज होने लगता था, धक धक, बहुत डरने लगता था। मैं कैसे फेसिंग करूँगी, कैसे मैं आई कॉन्टेक्ट करूँगी, कैसे बात करूँगी, वो डर जो मेरा मन में रहता था, बहुत सारे साथ होता था। और फिर ऐसा चलते मैं बर्दाश्त करते रहता था, दिन रात बर्दाश्त कर करके ही रहता था। उसके बाद मैंने क्या किया, 8 इयर्स ऐसा हुआ, 8 इयर्स ऐसा ही हो गया था, ऐसा बर्दाश्त कर करके। उसके बाद मेडिकल में भी गया, मेडिकल में दिखाया, दवाई भी खाया, फिर कुछ भी उसका इलाज नहीं हुआ। और बहुत सारे तंत्रिकों में भी गया, वहाँ में भी दिखाया, तो वहाँ में भी पूजा वूजा बहुत सारी कर दिया था, लेकिन वहाँ पे भी कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत सारा है, अनगिनत है, फिर भी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था मैं बाइबल को भी नहीं देख सकती थी। जब भी मैं बाइबल देखती थी, बाइबल को भी ये बहुत ऐसा नेगेटिव थॉट्स में सोचने लगती थी। तो बाइबल को छूने के लिए भी मैं मतलब खुद को
एक घृणा फ़ील करती थी और गंदा फ़ील करती थी, जैसे बाइबल को देखने से बहुत अजीब सा ही गंदा सोच आ जाता मेरे मन में। उसके बाद में क्या हुआ, फिर धीरे धीरे करके बहुत मेरा कंट्रोल लेस होते जा रहा था। कंट्रोल जो मेरा माइंड में जो कंट्रोल कर सकता है ना, एक पावर होता है, वो पावर जो लेस हो रहा था मेरा, तो मुझे वो पावर लेस होने का वजह से मैं कंट्रोल पहले जो करता था वो नहीं कर पा रहा था, वो सब लेस होते जा रहा था। फिर मैं क्या क्या और यूट्यूब में भी सर्च करके बहुत सारे ऐसा तंत्रिक लोग क्या क्या पूजा करता है और बहुत सारे सामान लेकर यज्ञ करता है ना, और पूजा करता है, काली माँ को पूजा करता है, और जंगल का क्या क्या, एक जंगल का भूत का मालिक होता है बोलते हैं ना क्या वो सब बहुत सारे मैंने सर्च कर मैंने वहाँ से पूजा किया, दिया जलाकर सामान यज्ञ करते हुए क्या क्या ओम स्वाहा बोल बोल के क्या क्या पर के बहुत सारी पूजा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उससे भी कुछ नहीं हुआ। उल्टा ऐसा लग रहा था मेरा माइंड और भी लेस हो रहा है, और भी लेस हो रहा है। तो ऐसा हुआ कि एक दिन सोचा था अभी तो मेरा जीना मुश्किल हो गया और हम मुझे तो नहीं जीना चाहिए, हमको कैसे जिएगा, आदमी को फेसिंग भी नहीं कर सकता है, आदमी का सामने नहीं आ सकता है, डर जाता है, आदमी के सामने में चलने नहीं सकता है, बोलने नहीं सकता है, तो मैं कैसे जिएगा बोल कर हर जगह इलाज के लिए ढूंढा, कहीं भी जगह सब लोग के कहीं भी है ही नहीं, कभी भी कहीं भी इलाज नहीं मिला। जिसका वजह से क्या हुआ, मुझे आज तो मुझे मरना ही होगा बोल के मैं सोच रहा था। उस समय मोबाइल में मैं चार्ज करके यूट्यूब में देखा था कि एक गॉड का सर्वेंट था, तो वो डिलीवरेंस दे रहा था लोगों को ये स्पिरिट, नेगेटिव स्पिरिट से। तो उसे देखकर मैंने क्या किया कि उसका नंबर ढूंढ कर उसे मैंने प्रार्थना कराया खुद को व्हाट्सएप में। तो प्रार्थना कराया तो उस ब्रदर्स ने मेरे लिए प्रार्थना किया था, और उसमें बहुत सारा ऐसा नेगेटिव रिएक्शन आ रहा था मेरा अंदर से। तो मुझे भी पता चल गया था एक नेगेटिव स्पिरिट जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है बोल के मालूम हो गया था। उसके बाद में उसने मुझे 7 डेज़ का फास्टिंग बैठने के लिए जीपू सेंटर में भेजा था। उसका जीपू सेंटर में मैंने 7 डेज़ फास्टिंग बैठा, तो ऐसा लगा जैसे मेरा रास्ता खुलते जा रहा है, खुलते रह जा, और मैं बाइबल पढ़ना शुरू करते गया और वो चीज़ मैंने छोड़ते गया जो बाइबल का खिलाफ है, शराब पीना और बहुत सारे झगड़ा करना, और ये सब से मैंने धीरे धीरे अवॉइड करते मैंने गया, बहुत सारे अनगिनत ये सब से। और गलत रिलेशन को भी तब से मैंने घृणा करने लग गया, गलत रिलेशन को भी छोड़ना मैंने शुरू किया, गलत रिलेशन भी ये कर दिया, मैंने छोड़ दिया। जीसस के लिए ही मैंने रिलेशन को भी छोड़ दिया है, और मैंने जीसस को ढूंढते मुझे हीलिंग चाहिए था, मुझे हीलिंग डिलीवरेंस चाहिए था। उसके लिए मैंने ऐसे लोगों से, एनोइंटेड लोगों को ही ढूंढना शुरू किया। करते एक मैम को मैंने मिला, एक मैम जो, और मेरे लिए प्रार्थना किया। तो उसने कहा कि तुझे गॉड ने चॉइस किया है बोलकर, तो उसके लिए तू बाइबल कॉलेज में तू पढ़ना चाहिए बोल के। तो उसमें पासीघाट में एक बाइबल कॉलेज है, अरुणाचल प्रदेश पासीघाट में। तो वहाँ पे बाइबल कॉलेज में मुझे एक मैडम जो वो मुझे स्पॉन्सर करता है, और उसने मुझे वहाँ पर एडमिशन कर दिया, और वहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा था। वहाँ भी बहुत सारे स्ट्रेस में जी रहा था, लोगों से झगड़ा करना, दोस्तों से बहुत, क्योंकि मैं इतना भी फीस नहीं आ रहा था। जब मैं प्रार्थना करती हूँ ना, प्रार्थना करती तब सिर्फ मुझे फीस आता है। जब प्रार्थना मेरा नहीं करेगा ना, प्रार्थना ख़त्म हो गया 2-3 घंटा 4 घंटा का, पर फिर टेंशन शुरू हो जाएगा, फिर मैं प्रार्थना करेगा, फिर से मेरा शांति हो जाएगा, फीस आना शुरू हो जाएगा, फिर वो शुरू होगा। ऐसा करके कंटिन्यू प्रार्थना करते, दिन रात का प्रार्थना करते रहता था। तो वो लोग वहाँ का सिस्टर लोग भी सोचता था कि ये गैर जो थोड़ा पागल है क्या और बहुत सारे लोगों ने भी बोला हद से भी ज़्यादा ही प्रार्थना करता है लड़की बोल के, ऐसा भी सिस्टर ने मुझे बताया था। लेकिन कुछ नहीं, जो भी बोलो ना, अगर हम सही कर रहे हैं तो जो भी बोलो, दुनिया जो बोल रहा है बोलो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे यीशु कैसा देखता है, यीशु मुझको कैसा सुनता है, वो क्या समझता है, उससे मुझे फ़र्क पड़ता है। और वहाँ पे भी ऐसा करके मैंने, और टेस्टिमनी देने का समय आया था, हम लोग का सबका एक अपना टेस्टिमनी दे रहा था। तो मेरे टेस्टिमनी देने का समय आ रहा था, तो गॉड को हम बोल रहा था, अरे गॉड अभी तक मैं हीलिंग नहीं हुआ, मैं कैसे टेस्टिमनी दूँगी, और अगर मैं टेस्टिमनी देना चाहती हूँ और मैं 100% देना चाहती हूँ, और टेस्टिमनी देने के लिए अब तो मेरे लिए कुछ करना होगा बोल के मैंने प्रार्थना किया। मैंने रो के भी प्रार्थना किया, गुस्सा भी करता था, गॉड से झगड़ा भी करता था। ऐसा करके एक दिन मैंने फास्टिंग बैठने गया था, एक वहाँ के पासीघाट में एक चर्च में फास्टिंग सिबो कोरोंग बोल के वहाँ में बैठने गया। और वहाँ पे एक मैम ने, जो स्पॉन्सर है मेरा, वो प्रोफेसी करता है, उसने मेरे लिए इतना प्रार्थना किया। लाइट भी नहीं था उस समय में, इतना गर्मी था, और उस गर्मी के समय में उन्होंने मेरे लिए इतना प्रार्थना किया, इतना पसीना से भीग गया वो भी, मैं भी इतना प्रार्थना किया, मुझे डिलीवरेंस करने के लिए कोशिश किया। और उस समय में डिलीवरेंस मतलब मेरा
मेरा उल्टी हुआ था उस समय में, फ़र्स्ट टाइम मेरा उल्टी हुआ था, तो उल्टी में खून आ रहा था। मैंने भी शौक खाया, अरे मेरे मुंह से इतना उल्टी ऐसा कैसे निकला बोलकर शौक खाया था। उसके बाद मेम जो चला गया था, उसके बाद रात को मैं अकेला बैठा था वहाँ पे, तो रात को मैंने प्रार्थना किया। उसके बाद रात 3 बजे ऐसा को मेरा पेट में बहुत हलचल मचने लग रहा था, हलचल क्या अजीब सा हो रहा था, उल्टी लग रहा है जैसा जैसा क्या रात कर रहा था। तो रात को मैंने क्या किया, प्रार्थना करते करते मैंने हाथ से अपना हाथ मुंह में घुसाते हुए उल्टी का, तो बहुत सारा खून निकला, गंदा काला काला कर कर। वो बहुत थोड़ा रेड टाइप का, क्या थोड़ा ब्लैक ब्राउन टाइप का, वो इतना सारा खून निकला। वो फ़ोटो मेरे पास है, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आप सब घिन लगेगा खाना खाने मन में। तो उसके लिए वो ऐसा होकर वहाँ पे मैंने बहुत उल्टी किया। उसके बाद में वहाँ से मैंने कॉलेज पर फिर आ गया था नेक्स्ट डे को। उसके बाद मैं बहुत पीस हो गया था। उसके बाद मैं बहुत खुश था, गॉड आपने मुझे उल्टी कराया और मैं बहुत पीस हूँ। और वहाँ पे मैंने, गॉड आपने मेरे प्रार्थना सुनी, टेस्टिमनी अभी मैं बहुत खुशी से दूंगी क्योंकि आपने मुझे उल्टी भी कराया, मुझे आपने टेस्टिमनी दिया बोलकर उस टेस्टिमनी को मैंने वहाँ पर दिया था। उसका बाद में मैंने ऐसा देने के बाद में वहाँ पर मैंने क्या किया, उसके बाद फिर 2-3 वीक का बाद फिर स्ट्रेस शुरू हुआ। ऐसा कर करके बहुत सारे मेरे पार्टनर कर करके अननोन था, में पार्टनर कर करके बहुत सारे उल्टी किया था। कम से कम 1-2 वीक गैप करते करते मैंने उल्टी करते करते 32 टाइम्स मैंने ऐसा 32 टाइम्स ऐसा ही होगा, मैंने गैप कर करके उल्टी किया। रात का 2 बजे सब सोता था, मैं अकेला जाग कर सोच के देखो 1-2 बजे 12 बजे को मैंने उल्टी करने बाथरूम जाता है। और सब कोई लोग तो सिस्टर लोग रात को घर से किसी को बुला के जाते हैं, लेकिन मैं अकेला बाथरूम में वॉक वॉक करते रहता है। ऐसा करके बहुत सारे मैंने प्रॉब्लम वहाँ पे सहा। और मैं अपने फ़ीस के लिए प्रार्थना ही करते रहता था, अगर मैं प्रार्थना नहीं करूँगी तो मुझे फ़ीस नहीं मिलता है। स्ट्रेस होता है आदमी को, देखने के लिए बहुत प्रॉब्लम, आँखों में दर्द हो जाता है, मेरे माथा में दर्द हो जाता है, ये सब बहुत सारे मेरे स्ट्रेस सहा। उसके बाद में फिर भी यीशु ने, और मैं अपने आप को सरेंडर करता है बोल के भी वहाँ पे बहुत सारे झगड़ा दोस्तों के साथ भी ऐसा ऐसा करके बहुत सारी गलतियाँ भी करते रहते हैं, जिसका वजह से मुझे 100% डिलीवरेंस मिलना भी मुश्किल हो जाता था। फिर भी मेरा 90% में जितना मैं जीता था, एक सेकेंड के लिए भी मुझे शांति नहीं मिलता था ना, वो 90% मेरे लाइफ से चला गया है। अभी शायद 10% तो है, लेकिन ये भी बहुत जल्दी जाने वाला है और मैं 100% ठीक हो जाऊँगी। ऐसा यीशु ने मुझे मेरा लाइफ को बदला है। मुझ जैसा पढ़ाई ख़त्म हो गया था, 10 पास तक सिर्फ मैंने किया था। उसके बाद में पढ़ाई छोड़ दिया, गलत रिलेशन में था और बहुत पाप करता था। और अचानक से मेरा लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम आया जिसके वजह से मैंने यीशु को ढूंढना शुरू किया। उसके फीस के लिए मैंने हीलिंग के लिए उसे ढूंढा, और उसने क्या किया, मुझे ही चुना। पता चला कि यीशु ने मुझको चुना है। और उसने मुझे, मैं तो लायक हुई नहीं, मुझे कॉलेज में लेके गया, मुझे अभी थियोलॉजी पढ़ने दे रहा है, उसके बाइबल को जानने दे रहा है, पढ़ने दे रहा है। और मुझे उसने इतने सारे डिप्रेशन से, इतने सारे स्ट्रेस से उसने मुझे आज़ाद किया। वो पता है वो बहुत महान है, वो सबको प्यार करता है। और बहुत सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर लोग हैं जो अभी गलत खा के पी के स्ट्रेस में रहता है। कोई लोग शांति नहीं मिलने का वजह से खुद को मारता है, फांसी लगा कर मरता है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ब्रदर एंड सिस्टर, यीशु ने कहा है, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28-30 में आप पढ़ सकता है, तुम्हारा बोझ बहुत ही, हम लोग का जो बोझ है ना बहुत भारी है ना, दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा बोला है। क्योंकि यीशु का जो जुआ है वो बहुत हल्का है बोला है। यीशु पीस है, यीशु शांति, वो शांति अपना देगा बोला है। दबे हुए, दुख में दबे हुए, परेशान में जीने वाला, रोने वाला, और तुम सब मेरे पास आओ, हम तुमको शांति देगा, हम तुमको विश्राम देगा, उसमें कहा है। यीशु पीस है, यीशु शांति है, वो ऊँचा उठाता है, पता है वो बहुत ऊँचा उठाता है, वो रिस्पेक्ट दिलाता है, वो हीलिंग करता है, वो पाप को क्षमा करता है। मुझ जैसा पापी को उसने क्षमा किया, मुझ जैसा बहुत सारे अनगिनत मैंने पाप किया, उसने मुझे क्षमा किया, उसने मुझे नया जीवन दी। बहुत सारी गंदगी जो पेट में मुझे लोगों ने पता नहीं कैसे खिला दिया, ऐसा गंदा से उसने मेरे पेट से बाहर निकाला। बहुत वो सामर्थ्य मैंने देखा है दोस्तों। और मैं भी अभी बाइबल पढ़ना मैं भी शुरू कर रही हूँ, और बाइबल में मैं भी पढ़ रही हूँ। आप सभी बाइबल जितना पढ़ेगा उतना उसको जानेगा। मैं भी शुरू कर रही हूँ, और मैं विश्वास करती हुई मैं बाइबल पढ़ के कंप्लीट करूँगी, मैं जानूँगी, जिससे यीशु मसीह को जानेंगे और उसके पीछे चलेंगे, और मुझे 100% हील हो जाऊँगी, 100% फ्री हो जाऊँगी।
और मैं तब फिर से मैं टेस्टिमनी दूंगी 100%। मैं चिल्ला चिल्ला कर आप सब के साथ में फिर मैं टेस्टिमनी दूंगी। ऐसी एक ही राह, सत्य और जीवन है। वो कौन है? वो यीशु मसीह है, जो हमारे पाप के लिए उसने हमारा पाप को हम बचाने के लिए ये दुनिया में आया है। परमेश्वर ने एक अपना लौटा पुत्र को हमारे पाप के लिए दिया, जो हमारे पाप के लिए यीशु ने क्रॉस पर मरा। यीशु के गरीब होने से हम अमीर हुए, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यीशु ने हमें अपने खून, पवित्र खून को देकर उसने हमको खरीद लिया है। वो शैतान के हाथ में जो हम लोग फंस गया था, शैतान का गुलाम बन रहा था ना, पाप कर कर के परेशान दुख झेल रहा था ना, वो यीशु ने क्या किया? स्वर्ग से उतर आया, यहाँ पे उतर कर आकर वो क्या किया? अपना खून को, अपने खुद को उस काट पर लटका कर उसने हमें खरीद लिया है। अभी हम शैतान का गुलाम नहीं, हम यीशु मसीह का, जीसस क्राइस्ट का हम बच्चा है। हम जीसस क्राइस्ट का दास है। अभी हमें शैतान छू भी नहीं सकता, हमारा वो 10 किलोमीटर के सामने भी नहीं आ सकता है। यस, हालेलुया। और दोस्तों, मेरा टेस्टिमोनी यहाँ तक ही है, और मेरा टेस्टिमोनी बहुत जल्दी और शॉर्ट में मैंने बोला है। हाँ, नहीं तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा ना, 16 मिनट्स हो गया है। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरा इस टेस्टिमोनी को सुनकर आप सब ज़रूर यीशु का बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए, और आप सबको भी मेरा लाइफ जैसे यीशु ने बदला है, आप सबको भी बदलेगा। और आप सब सच में, मेरा जो दोस्त लोग हैं वो लोग भी हमको देखकर वो लोग भी सोचता होगा, गरीब का लाइफ कैसा, वो एक गलत रिलेशन में जी रहा था, और कैसा था। अभी वो देखो, जीसस ने उसका लाइफ को बदला। आप लोग भी जान सकता है ना, गैर पहले कैसा था और अभी वो कैसा है। वो तो लायक है ही नहीं, और फिर से अभी पढ़ने का, और वो भी बाइबल सोच के देखो, वो जीवन का पुस्तक को छूने का भी। हम सब यीशु का बच्चा है, लॉर्ड का बच्चा है। हम सबको बहुत प्यार करता है वो। तो हम सबको अभी वो जल्दी आने वाला है, हम सबको लेने के लिए रेपचार में आने वाला है। हम सबको रेडी करके बैठने के लिए बोला है। इसलिए हम सब गलत रास्ता को छोड़कर यीशु मसीह का वो सही राह पर चलेगा ना, वो हमें बचा कर हमें वो रेपचार में ले जाएगा। और वो अनंत वाला, कभी भी नहीं मरने वाला, धूप में नहीं होने वाला, वो शांति आनंद वाला, वहाँ हम लोग को लेकर वो चला जाएगा। यस, गॉड ब्लेस यू। आप सबको गॉड हमेशा प्रोटेक्ट करे, और आप सबको यीशु मसीह आप सबको यूज़ करे।